हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बटा 2 प्लस साइन 2x। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए सबसे पहले हमको साइन 2x का एक सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और साथ ही साथ देखो समाकलन का एक सूत्र होता है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। ये वाला सूत्र देखो, समाकलन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका मान क्या आता है अपने पास में? 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस में अचर पद सी। ये सूत्र पता होने चाहिए अपने को। तो चलिए यहाँ पर अब इस समाकल को अपन आई मान के आगे सरल करते हैं। तो आई बराबर में समाकलन dx बटा में 2 प्लस में यहाँ पर देखो साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी 1/2 बाहर आ जाएगा संयुक्त रूप से। तो 1/2 समाकलन dx बटा में यहां पर क्या बन जाएगा? 1 प्लस में साइन एक्स कॉस एक्स, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। तो यहां पर देखो 1/cos² x आएगा ऊपर, जो कि सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो देखो आई का मान क्या आ जाएगा? आई बराबर में 1/2 cos² x से भाग दे रहे हैं अंश और हर में, तो यहां पर तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया dx। बटा में देखो यहां पर 1/cos² x क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। और प्लस में देखो यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स बटा में cos² x आएगा। तो एक cos x से एक cos x यहां पर भाग हो जाएगा, तो यहां पर साइन एक्स बटा cos x बचेगा, जो कि क्या होता है? tan x। तो यहां पर tan x बच गया। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। तो इसको और सरल करके लिखते हैं, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स dx बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस में tan x। अब देखो आगे हल करने के लिए यहां पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। tan x को अपन t मान लेते हैं। तो माना कि tan x बराबर में t। अब दोनों तरफ अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बराबर में t का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष? dt बटा में dx। तो अब देखो सेक स्क्वायर एक्स dx का मान dt रख सकते हैं। तो i का मान क्या आ जाएगा? i बराबर में समाकलन, यहां पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसकी जगह अपन dt लिख सकते हैं। तो 1/2 तो बाहर है, dt बटा में यहां पर देखो tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस में 1। तो यहां पर tan एक्स की जगह t लिख रहे हैं, तो t स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1। तो यहां पर देखो अब अपन पूर्ण वर्ग बना लेते हैं इस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 को। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? जो t का गुणांक है 1, उसका आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1/2 dt बटा में t स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1। इसका गुणांक 1 है, तो 1 का आधा किया तो आधा बन जाएगा, उसका वर्ग किया तो 1/4। तो 1/4 एक बार तो जोड़ा और एक बार घटा दिया। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस में 1/4, यहां से ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आई का मान क्या बन जाएगा? आई बराबर में 1/2 समाकलन dt बटा में एक तो ये बन जाएगा t प्लस में 1/2 का वर्ग, और प्लस में देखो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा? 3/4। और 3/4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 3/2 का वर्ग।
तो यहाँ से अब ये जो समाकलन का सूत्र है जिसकी अपन ने चर्चा की थी ये लगा सकते हैं अपन। तो देखो क्या होगा, अब ये सूत्र लगाने से आई बराबर में 1/2, पहले 1/a आता है और a का मान क्या है, वर्गमूल 3/2, 1/√3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होता है, tan इनवर्स x/a, तो x का मान क्या है, t + 1/2, तो यहाँ पर लैसा लेके अपन 2t + 1/2 लिख सकते हैं। तो 2t + 1/2 और इसके बटा में क्या आएगा, a, यानी √3/2, तो 2 से 2 यहाँ पर 1 बन जाएगा और प्लस में अचर पद c चल रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 भाग हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, यानी i बराबर में क्या आएगा, 1/√3 tan इनवर्स, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2t + 1 बटा में वर्गमूल 3 प्लस में अचर पद c। तो देखो अब t का मान रख लेते हैं जो कि tan x था, तो i का अंतिम मान क्या आएगा, i बराबर में 1/√3 tan इनवर्स 2 tan x + 1 बटा वर्गमूल 3 और प्लस में अचर पद c। तो सवाल में जो समाकलन हमसे पूछा गया था उसका अंतिम उत्तर क्या आ जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स 2 tan x + 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस में अचर पद c, और यही अपने पास में अंतिम उत्तर भी हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।